तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। उषा सिद्धोपाय जी महान ग्रंथ विराजमान हैं। अमृतचंद्र आचार्य देव जो 7 शील व्रत है उसमें से 3 गुण व्रतों में दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत की चर्चा करने के उपरांत 4 शिक्षा व्रतों में सबसे पहले सामयिक शिक्षा व्रत की चर्चा करते हैं। उसमें सामयिक के संदर्भ में पहले ही 148वें श्लोक में क्या कहते हैं, यह बहुत बार करने योग्य है। क्या बहुत बार करने योग्य है? सामयिक कैसे करने योग्य है? तो राग आदि के त्याग से इष्ट अनिष्ट पदार्थों में साम्य भाव को प्राप्त होकर आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण ऐसी सामयिक बहुत बार करनी होती है। तो सामयिक क्या है? आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण है। और आत्म तत्व की प्राप्ति हो गया तो अपना सब काम हो गया। और आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो राग आदि का त्याग करना पड़ेगा और इष्ट अनिष्ट पदार्थों में साम्य भाव करना पड़ेगा। जो हम इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके अपने परिणामों में उसका त्याग करना, यही उसका उपाय है। कल एक महत्वपूर्ण भावार्थ में चर्चा आई थी। यह परम कार्य, कौन सा परम कार्य है? अपने स्वरूप में मग्न होना। कैसे? सुखदायक दुखदायक समस्त वस्तुओं में साम्य भाव धारण करके अपने स्वरूप में मग्न होना, ये परम कार्य, उत्कृष्ट कार्य। इससे ऊंचा और कोई दूसरा कार्य नहीं। मतलब इससे उच्च कार्य में दान व्रत शील तब कुछ भी नहीं लिया। एकमात्र अपने स्वरूप में मग्न होना यही परम कार्य करने योग्य है। ये कल अंत में चर्चा चली थी। अब इसके बाद में एक 149वें श्लोक में ये जो सामयिक की जाती है, कब की जाती है और किस प्रकार की जाती है, इसकी विधि क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। एक बार 149वां श्लोक पेज नंबर 110 मेरे यहाँ पे उसका पाठ कर लेते। रजनी दीनयोरन्ते तदवश्यं भावनीयं विचलितं इतरत्र पुनः समये न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतं। क्या कह रहे अन्वयार्थ में? तत् वह सामयिक रजनी दीनयो, रात्रि और दिन के अंत में अविचलितम, एकाग्रता पूर्वक विचलित न होते हुए अवश्य भावनीयम करना चाहिए पुनः। और यदि इतरत्र समय, अन्य समय में भी कृतम करने के भाव हो आवे तो तत्कृतम, वह सामयिक कार्य दोषाय, दोष के लिए नहीं है, अपितु गुणाय, गुण के लिए ही है, होती है। बहुत गजब बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक तो बुद्धिपूर्वक ये 12 व्रत जिसने धारण किए, 5 अनुव्रत और 7 शिक्षा व्रत, उसमें से 7 शील व्रत, उसमें से ये कह रहे हैं वह 12 व्रतधारी दिन के और रात्रि के अंत में दोनों समय का, दिन का अंत मतलब सूर्यास्त होने के समय और रात्रि का अंत मतलब सुबह के समय। तो सुबह सूर्योदय के 24 मिनट पहले, मैंने संधि काल की कल चर्चा की थी, क्योंकि ये अभी जो 5वें गुण स्थान की तीसरी प्रतिमा है, जो सामयिक प्रतिमा जो 3 संधि काल में करता है, उसके जैसा तो ये हुआ नहीं। इसके निरंतर होगी जरूरी नहीं। 5 अनुव्रत जो है वह निर्विचार पालन होंगे। किसके? 12 व्रत जिन्होंने धारण किए। 12 व्रत कौन धारण करता है? 5वें गुण स्थान की दूसरी प्रतिमा वाला। तो उस 12 व्रत में से 5 अनुव्रत तो निर्विचार पालन होंगे। 5 अनुव्रत मतलब ये अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, शील अनुव्रत और अपरिग्रह अनुव्रत, इनका तो निर्विचार पालन होगा। और ये साथ में कदाचित कभी कभी अतिचार लग सकते हैं, इसलिए इसको संधि काल के 2 में तो करने का कहाँ है।
और इसके अलावा भी ये करता है तो उसमें बाधा नहीं। और ये संधि काल जैसे कल भी बात हुई थी, अभी भी सुबह सूर्योदय के 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद में, ये जगन्य एक मुहूर्त की सामयिक है। ऐसे 2 मुहूर्त की भी कर सकते, 3 मुहूर्त की भी कर सकते हैं उस संधि काल को सेंटर पॉइंट पकड़ के। और सायंकालीन में भी ऐसा ही है, जब सूर्यास्त हो रहा है उसी समय भी यही है। तो वह सामयिक क्या है? समय ही जिसका प्रयोजन। समय क्या है? एक ही भाव से आत्मा के स्वरूप में गमन करना, यह समय। और वह जिसका प्रयोजन वह सामयिक, मतलब आत्मा में गमन करने के लिए ये सब कार्य चल रहा है। और अन्य जगह बहुत गमन कर लिया। पंच परावर्तन के प्रकरण में हमने पढ़ा था, क्षेत्र परावर्तन में 3 लोक में एक भी क्षेत्र बचा नहीं, ऐसा एक भी आकाश का प्रदेश ऐसा बचा नहीं कि इस जीव ने गमन नहीं किया है। हम प्रत्येक जीव ने किया हुआ। क्यों? क्योंकि हम सभी अनादि की, हमारा कोई वर्तमान भव ही पहला भव नहीं, या ये वर्तमान भव ही मात्र भव नहीं, आगे का भव नहीं, पीछे का भव नहीं, ऐसा हम मानते नहीं। हम वस्तु की सिद्धि अनादि से अनंत काल की मानते। वस्तु ये जाति अपेक्षा से 6, उसमें से 5 जीव है और 1 जीव है। जीव कहो, चेतन कहो, ज्ञानवान कहो, आत्मा कहो, चलेगा। तो वह जीव, चेतन, आत्मा जो भी आप उसको कहो, वो अनादिकाल। तो अनादिकाल से आज तक आकाश के जितने प्रदेश हैं लोकाकाश में, उसके हर एक प्रदेश में हमने जन्म को धारण किया हुआ है। तो धारण करने के लिए वहां गमन किया हुआ। कोई कहेगा साहब हम नहीं मानते, हम 5 अनुत्तर के ऊपर गए नहीं होंगे। अरे भाई 5 अनुत्तर के ऊपर 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर में 5 तुम गए नहीं होंगे एज अ सर्वार सिद्धि के देव आदि रूप में, बट ऐसे एक इंद्रिय तो गई होंगे, उसमें क्या बात है। आज तक हम सर्वार सिद्धि 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर में गए नहीं, कंफर्म कह सकता हूँ मैं। कैसे? अगर जाते थे जो सर्वार सिद्धि वाले आदित्य होते, एकावतारी होते, और जो बाकी के विजयदादी वाले होते द्विचर्मा, मतलब 2 शरीरधारी होते। वहाँ से एक मनुष्य से देव से मनुष्य करके मोक्ष चले जाते। तो हम अगर वो वाले रहते थे तो ऐसे निकृष्ट काल में आते ही नहीं थे। तो अभी तक वहाँ गए नहीं होंगे हम, ऐसा मुझे संभावना लगती है, और होगा भी ऐसा ही। पर हम एक इंद्रिय सूक्ष्म नाम कर्म से वहां तो अनेकों बार गए, उन आकाश प्रदेशों में भी गए हुए, ऐसी कोई बाधा नहीं है। क्योंकि सूक्ष्म नाम कर्म का जिसका उदय है, ऐसे जिन 3 लोक में खचाखच भरे हुए। सूक्ष्म नाम कर्म का उदय किसका होता है? 5 स्थावरों का होता है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और वनस्पति। वनस्पति में भी साधारण वाले। इतनी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? गमन से कर रहा हूँ। कहाँ गमन करना है? एक ही भाव से आत्मा में। आत्मा में एक ही भाव से गमन नहीं हुआ, इसीलिए अनादिकाल से 3 लोक में गमन करती जा रहे। जन्म मरण, इतने योनियां, इतने कोड़ाकोड़ी कुल धारणी करती जा रहे। और अगर ये एक बार के लिए इस आत्मा में गमन कर जाए निश्चय से, सामायिक आदि धारण करके, तो कहते हैं बहुत ज़्यादा अभी संसार में गमन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए गमन करने का भाव रखना चाहिए, भावना मानी चाहिए, ये करने योग्य उत्कृष्ट कार्य है। तो ये क्या कह रहे हैं? वह सामयिक रात्रि और दिन के अंत में एकाग्रता पूर्वक, एकाग्रता से करना पड़ेगा। एकाग्रता कहाँ करना है? आत्म तत्व में करना है। जो भी हमारा चिंतन चल रहा है, अभी क्या क्या चिंतन कर सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे हम प्रसंग पाकर। उसमें एकाग्रता होनी चाहिए। उसमें सामान्यतः निचली भूमिका में कभी व्यापार का विकल्प आ जाएगा, कभी कुटुंब का आ जाएगा, कभी शरीर का आ जाएगा, कभी मित्र आदि किसी का आ सकता है। वह उसमें अस्थिरता का माना जाएगा। उससे वापस उस उपयोग को खींचना है और तत्व ज्ञान के चिंतन में, आत्मा के चिंतन में, आत्मा की लीनता में लगाना है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? वह सामयिक रात्रि और दिन के अंत में एकाग्रता पूर्वक अवश्य, अवश्य किसे कहते हैं?
जिसके ऊपर वश नहीं चलता, किसी का भी नहीं, हमारा भी नहीं और किसी का भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारे जो 6 आवश्यक होते हैं देव पूजा गुरु आस्थि, इसके ऊपर किसी का वश नहीं, हमें करना ही नियम। ये हो गए व्यवहार धर्म, व्यवहार आवश्यक। और ये आवश्यक नीचे आवश्यक इसलिए कह रहा हूँ कि इससे आत्म प्राप्ति हो सकती है, इस अपेक्षा से कह रहा हूँ। बाकी कोई नहीं करे तो उसे नीचे आवश्यक नहीं करेंगे, बट यह एकाग्रता पूर्वक अवश्य करना चाहिए। किसी को प्रश्न होगा, साहब हमने थोड़ी पांचों गुण स्थान की दूसरी प्रतिमा धारण की है, हमें तो कोई कंपल्सरी नहीं। बात सही है, पांचों गुण स्थान की दूसरी प्रतिमा हमारी नहीं है, बट फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। क्यों? अभ्यास करते करते हमारा काम हो जाएगा, अभ्यास करते करते हो जाएगा, अवश्य करना चाहिए। और यदि अन्य समय में भी करने में आवे तो वह सामयिक कार्य दोष के लिए नहीं, अपितु गुण के लिए। अन्य समय में भी करे तो गजब बात है, ये तो एकदम यथार्थ कार्य। इससे बहुत फायदा होता है। आप देखना, अगर हम 2 संधि काल में सामयिक में रहते, उस समय में हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे। एक बार पता चल गया, जब तक पता नहीं चलता है लोगों को, तो कोई कभी भी आके कभी कुछ कर जाए। मुनिराज है, अगर सामयिक में 4 संधि काल में नहीं है तो कोई भी आके बैठ जाएगा वहाँ दर्शन के नाम पे, फिर चर्चा चालू हो जाएगी, अपना समय बर्बाद हो जाएगा। अपने को भी अगर 2 संधि काल में सामयिक करते, पता है, व्यक्ति उनको डिस्टर्ब करने जाता ही, फोन भी नहीं करता, जिसको पता चल जाता है। नहीं पता वो बात अलग है, सामान्य। तो ये हमारा बहुत फायदा हो जाए, आप फायदा समझो इसका। तो ये बहुत ही गुण के लिए है, अन्य समय में भी करें। सहज में हमें अस्थिरता आ रही है, मन विचलित हो रहा है, तो शांति के लिए जिन बिंब के नज़दीक आ सकते हैं, एकांत में आके यहाँ सामयिक कर सकते हैं। घर में अपना एकांत रूम आदि होगा, वहाँ बैठ के हम कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए अभ्यास। मुझे पता है 48 मिनट ही करना चाहिए, बट अभी ताकत नहीं है, तो शुरुआत तो 10 मिनट 20 मिनट से कर सकते हैं। उसमें बड़ी शांति मिलती है, अपने पास अपने नज़दीक जावे तो शांति डेफिनेटली मिलती है। टीका में देखिए क्या कह रहे, तत्सामयिकम रजनी दिनयो अंते अवश्यम अविचलितम भावनीयम पुनः इतरत्र समय दोषाय कृतम न किंतु तत्गुणाय कृतम अस्ति। अर्थ, वह सामयिक प्रत्येक श्रावक को रात और दिन के अंत में अर्थात प्रभात और संध्या काल अवश्य ही नियम पूर्वक करना चाहिए। नियम पूर्वक ये करना चाहिए। अभी यहाँ प्रत्येक श्रावक को, या श्रावक का अर्थ कोई प्रतिभाधारी करे तो वैसा भी नहीं। श्रावक के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ प्रतिमाधारी क्यों नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि 12 व्रत की दूसरी प्रतिमा है। पहली प्रतिमा वाले को कहानी बीच में करना है समय, फिर उसको भी कवर कर लिया यार। इसका मतलब पहले गुण स्थान वाला, चौथे गुण स्थान वाले ने भी प्रयास करना चाहिए करने का। प्रत्येक श्रावक को, क्योंकि गृहस्थ को श्रावक कहना सामान्य है, तो प्रत्येक श्रावक को रात और दिन के अंत में अर्थात प्रभात और संध्या काल अवश्य ही नियम पूर्वक करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि शेष समय में भी सामयिक की जावे तो वह गुण के निमित्त ही, दोष के निमित्त नहीं। तो सामयिक कब करनी? 2 संधि काल में तो नियम पूर्वक करनी चाहिए, अन्य समय में कहे तो गुण पूर्वक है। ये हो गई कब की बात, काल की बात। अब कैसे करना, उसकी विधि क्या है? तो टोडरमल जी साहब ने भावार्थ में उसकी विधि दी है, वो भी पढ़ लेंगे। और नीचे फुट नोट में द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि क्या है वो भी थोड़ा समझ लेंगे। और फिर उसके बाद समय मिला तो सामयिक में क्या क्या चिंतन करना चाहिए। सब सामयिक में शुद्धियाँ तो सब देख ली, सामयिक कब करनी वो भी पता चले। बैठ गए, करे क्या, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। शक्ति प्रमाण उसका विस्तार से प्रयास करेंगे हम चर्चा करने का। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे। हाँ बताइए। हाँ 8 बजे कभी भी कर सकते, कभी भी कर सकते। संधि काल में मान लो मजबूरीवश नहीं कर पा रहे, कोई बाधा नहीं है, अन्य समय में कर सकते। करे तो बहुत ही अच्छा, बट नहीं हो रहा है तो चिंता की बात नहीं है। इसीलिए तत्वार सूत्र जी के अधिकार का नाम पता नहीं, चेतन दास जी ने टीका लिखी उसकी तत्वार सूत्र की, उसमें ब्रिटिश राजा और रानी को नमस्कार किया है।
मंगलाचरण में याद किया। क्या कारण? ब्रिटिश राज्य में ऐसी अधिसूचना थी, जैनी रात्रि में भोजन करते नहीं हैं, उनको दिन के इसमें छुट्टी दे देनी चाहिए। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जब भी चाहे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका पगार भी काटना नहीं चाहिए और उसे जाने देना चाहिए। ऐसा वहाँ रूल था। चेतन दास जी को उसकी महिमा आई तो उन्होंने उनको की, जैनी किए। और आज हम भले स्वतंत्र हो गए, अभी आप सर्च टॉपिक निकाला इसलिए 2 मिनट बात कर लेता हूँ। हम स्वतंत्र हो गए, बट बाहर की व्यवस्था को, जिनागम की परंपरा पता नहीं है, क्या होना चाहिए, कौन से काल में क्या करनी होगी, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अब बाहर की दिनचर्या बहुत बिगड़ गई। स्कूल का टाइमिंग सुबह सुबह 7 बजे होता है, हमारा सूर्योदय कभी कभी 7 बजे से लेट होता है। अब 7, साढ़े 7 बजे बच्चे को या तो पहले दिन रात का बनाया हुआ दे दो, या तो उसे बोलो भैया बाहर से पोहा होगा या कचौरी ले लेना और चले जाना खाने के लिए। एक दूसरा, सुबह 7 बजे में उठता हो, 6:45 बजे मंदिर दर्शन संडे को ही होगा। सब विपरीतता। और हमने, अब हमारा तो कोई चलता नहीं, हमारा मतलब हम तो थोड़े रह गए, हमें भी अपना भान नहीं है। तो अब दुनिया में कैसे चलाएंगे, बहुत हालत खराब है। दुनिया पूरी उल्टी चल रही है, पूरा दुर्गति का काम चल रहा है पूरा। जो मतलब सुबह सुबह बच्चों की स्कूल है तो उनका मंदिर छुड़वा दिया तो संस्कारी छूट गए, क्योंकि मंदिर में सुबह सुबह वितरागता के दर्शन होते तो गजब भान होता, और वो दर्शन छूट गए। इसलिए हमारे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। सामान्य, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं चल रही है। बहुत विचित्र अवस्था, और आगे तो और बढ़ने वाली है। और हमें भी वही अच्छा लगता है। ये अभी आश्चर्य कहो या हमारी मूर्खता कहो, कुछ भी कहो, ये ठीक नहीं। बाहर में हमारे शॉप भी पहले सुबह सुबह स्नान आदि सब सूर्योदय के करने के बाद में मुनीम आदि अपना दुकान खोल देता जाए, शाम को 5-6 बजे सूर्यास्त के पहले या बंद कर देता। अभी तो 10 बजे तक खुला रखता है, पैसा कमाना है। अब उसको छुट्टी नहीं मिली। सर्विस में 8-8 बजे तक सर्विस चलती रही थी। बराबर कह रहे भाई साहब। बड़े सिटीज में तो हाल खराब है। वहाँ पे अगर अमेरिका का कुछ काम यहाँ पे कर रहे हैं तो रात में 10 बजे ड्यूटी चालू होगी, सुबह 6 बजे खत्म होगी। ऐसे उल्टा काम चल रहा है। काम ही उल्टा है, हमारा काम ही उल्टा चल रहा है। हम मतलब निशाचरी हो गए। और रात्रि में सिर्फ भोजन करना ही नहीं, रात्रि में गमन करना भी हिंसा का कारण का, रात में बोलना भी हिंसा का कारण का है। इसलिए रात्रि में जैनी श्रावक समझदार जीव अनावश्यक कार्य नहीं करता है। बहुत ही आवश्यक है उतना ही करता है। या तो मतलब मेन तो वो ज्ञान ध्यान सामयिक शांति से चिंतन, अपने मनुष्य भव का लक्ष्य क्या है, इसी पर विचार कर। और ये पैसे के चक्कर में, हायर के चक्कर में क्या हो रहा है, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। और इसमें माता बहनों का जीवन पहले बहुत अच्छा था। अपना घर गृहस्थी संभालना, भोजन आदि अच्छे से बनाना, अपने हाथों से अच्छे से शुद्धि से समझपूर्वक बनाना, सबको अच्छे से प्रेम से खिलाना, संस्कार देना बच्चों को अच्छे से, बुजुर्गों की सेवा चाकरी करना, ये छूट गया। बाहर सर्विस के नाम पे, जॉब के नाम पे कब आते कब जाते, कहाँ जाते क्या जाते, कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके भी खान पान का ठिकाना नहीं रहा, उनका भी मासिक धर्म आदि चीज से पलता नहीं। सब व्यवस्था हो गई। उल्टा काम है, इसलिए दुखी हम, इसलिए सुख नहीं प्राप्त होता। आप देख लेना, ये बहुत पैसे की चाह, बहुत इच्छा है, बहुत जरूरत है दुनिया के देखा दाखी में। ये जो दुष्श्रुति और लोकमूर्ता की मैंने चर्चा की थी, इसी में पीसा जा रहा है। और विवेकी जीव, समझदार जीव दुष्श्रुति और लोकमूर्ता में फंसता नहीं, वो अपनी विवेक को, बुद्धि को लगाता है। ये करने योग्य दुनिया क्या करे वो उसकी जाने। जिस दुनिया को डूबना है डूबे। मैं तो यथार्थ जो भगवान कह रहे हैं उसी का आलंबन करूँगा। मेरी अभी कुछ कषाय छुट्टी नहीं है, उतने प्रमाण में मैं न्याय नीति भक्ष के भोग करूँगा, पर अनर्गल अनाप शनाप अनर्थकारी काम नहीं करूँगा। अपनी मर्यादा में जीवन जीऊँगा। ये सहज करता है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं। आप समझना अच्छे से। अब जो भी है तो सहज बीच में प्रकरण आ गया तो ये तो हाल है, ये तो हाल है। अब माता बहने सर्विस को इसको लग गई तो 2 संधि काल में कहाँ सामयिक कर पाएगा। 5-5, 6-6 बजे तक अगर सर्विस में रहेगी, बाहर में रहेगी, सब उलझेगी। अभी तो सुबह 9 बजे नाश्ता चलता है, 1 बजे भोजन चलता है, 4 बजे चाय और दूध चलती है, नाश्ता चलता है, 8 बजे भोजन चलता है। कैसा उल्टा काम है, सब उल्टा है, सब उल्टा काम चल रहा है। काम ही उल्टा है पूरा।
सब अभी देखो अब कैसे जीवन नहीं, पुरुष के अर्थ की सिद्धि नहीं हो। ठीक है, शास्त्र पढ़ लिया, लोगों को कहने में होगा हमारा पुरुषार्थ सिद्धि भी हो गया, हमारा समय सार भी पढ़ लिया, बहुत अच्छी चर्चा हुई। ये गप्प लगाने की बात अलग, उससे आज्ञा नहीं कह दीजिएगा वाह वाह तुम्हारा ऐसा हो गया, उससे फायदा कुछ नहीं। अंदर में कुछ हुआ तो फायदा, अंदर परिणामों में कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ फालतू बेकार कर रहा है। ऐसे तो 50 शास्त्र पढ़ लो, कुछ कार्यकारी नहीं है। प्रकरण कहाँ से चल रहा था अपना, तो ये नियम पूर्वक करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि शेष समय में भी सामयिक की जाए तो गुण के निमित्त दोष के निमित्त नहीं है। तो ये चर्चा में भावार्थ में देखिए अभी वो किस विधि से करना, कैसे करना। तो गृहस्थ श्रावक गृहस्थी के अनेक कार्यों में संलग्न रहता है। अनेक कार्य मतलब चलते रहते हैं उसके, बाजार से सब्जी लेके आ जाओ, किराना लेके आ जाओ, ये व्यापारी को मिलना है, ग्राहक को मिलना है, ये दिखाना है, सब चलते रहते हैं। गोडाउन वोडाउन सब मैनेजमेंट सब चलता रहता है। अतः उसके शादी ब्याह मरण धरण टोपी टापी सब चलते रहते हैं, उसके फंसा हुआ है। अतः उसके लिए आलम्बन रूप प्रभात और संध्या दोनों समय आचार्य ने नियमित किए हैं। सुबह सुबह उठने के बाद में शांति रहती, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा निद्रा लेके शांत हो गया। निद्रा तो वैसे अच्छा नहीं, प्रमादी पता है, बट अभी भूमि के अनुसार थकान को दूर हो गया है, बहुत सारे विकल्प चल रहे हैं। अब जैसे उठता है और अच्छे से मलमूत्र का त्याग करके स्नान आदि करके और वो सामयिक करे, गजब। अब कोई कहेगा कि साहब हम 5 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे सामयिक, क्योंकि बाद में फिर हमारे बहुत सारी क्रियाएं होती है, तो कोई बात नहीं, फिर उसमें बिना नहाए भी करे तो चलेगा। बट रात्रि में अगर श्री सेवन आदि किया है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें श्री सेवन करने से वो सब शरीर शौच नहीं होता है, तो उसमें द्रव्य आदि की शुद्धि पलती नहीं। तो जो ब्रह्मचर्य आदि से रहते हैं, जिनका श्री सेवन आदि नहीं हुआ है, वो अलग से सोचे आदि तो बिना नहाए भी सुबह सुबह 5 बजे सामयिक करनी है, 4:30 बजे, जब भी उनकी निद्रा खुल जाए तो करनी चाहिए, अच्छी बात है, कोई बाधा नहीं। बाकी नहीं होवे तो अभी नहाना तो सूर्योदय के बाद ही, फिर कैसे करे, अब वो देखना चाहिए क्या होना चाहिए। ये तो अभी संकट है ही, अभी देख लेना चाहिए। तो ये गृहस्थ श्रावक गृहस्थी के अनेक कार्यों में संलग्न रहता है। अतः उसके लिए आलम्बन रूप प्रभात और संध्या दोनों समय आचार्य ने नियमित किए। यो तो सामयिक जब भी इच्छा हो की जा सकती, उससे आत्मा का कल्याण ही है, नुकसान कदापि नहीं है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को दोनों समय अथवा 3 समय, उत्कृष्ट 6 घड़ी, मध्यम 4 घड़ी, जघन्य 2 घड़ी तक 5 पाप तथा आरंभ परिग्रह का त्याग करके एकांत स्थान में शुद्ध मन करके पहले पूर्व दिशा में नमस्कार करना, अर्थात अंगों को भूमि से लगाकर नमना, फिर 9 बार नमस्कार मंत्र जाप करना, अर्थात पश्चात 3 आवर्तन अर्थात हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करना, और 1 शिरोन्नति अर्थात हाथ जोड़कर मस्तक नमाना। ये बहुत संक्षेप में विधि कह दी है, एक बार फिर से पढ़ लेते तो समझ में आएगा ये क्या कहना चाहते हैं। इसलिए प्रत्येक श्रावक को दोनों समय अथवा 3 समय, 3 समय मतलब 3 संधि का, सुबह दोपहर और शाम, 2 समय मतलब सुबह और शाम, उत्कृष्ट 6 घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 24 मिनट और 24 मिनट 48 मिनट की 2 घड़ी होती है। 2 घड़ी मतलब 1 मुहूर्त होता है, तो ये हो गया जघन्य 2 घड़ी 1 मुहूर्त की सामयिक, मध्यम 4 घड़ी 2 मुहूर्त की सामयिक, और उत्कृष्ट 6 घड़ी 3 मुहूर्त की सामयिक। जितनी ताकत है उससे ज़्यादा बच नहीं, बैठ नहीं सकते। ऐसे देखा जाए तो एक मुहूर्त के लिए निरंतर शुद्ध उपयोग हुआ तो केवल ज्ञान हो जाए, बड़े श्रावक अवस्था में तो होगा नहीं, क्योंकि जब जब वो होगा नग्न मुनिपना होगा, चतुर्थ काल होगा, शपक श्रेणी आदि, मतलब वो सब व्यवस्था वैसी होगी, वज्र ऋषभ नारद सनन वगैरह, तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। बट ये तो सामयिक हमारी 6 घड़ी तक उत्कृष्ट हो सकती है, मध्यम में 4 घड़ी, जघन्य 2 घड़ी तक 5 पाप। अभी कोई कहेगा सब घड़ी वड़ी तो हमें दिखती नहीं है, अंधेरा है संध्या का समय में, और कैसे करें, घड़ी तो अभी आई 100 साल पहले, तो कैसे करेंगे। तो सामान्य रत्नकंडक जिस श्रावकाचार में लिया हुआ है उसमें मुठ बंधन करके रख दी,
या स्त्री आदि होगी तो उसने अपने केश के बालों को ये कर दिया और वो छूट जाएंगे, होता है सामान्य। या श्रावक होगा, उसने कोई उपरना आदि या कुछ पहना होगा, उसको गांठ बांध दी, वो गांठ छूट जाए तब तक करूँगा, ऐसे सामान्य कुछ रहते हैं नियम, तो उतने नियम तक वो ले सकता है। मोटा मोटा अंदाज आता है, 100 साल 150 साल पहले घड़ी थी नहीं, बट मोटे मोटे अंदाज से काम हो जाता है। अपना मेन काम तो स्थिरता होनी, अपने आत्मा के नज़दीक आना, ये मुख्य प्रयोजन है। तो इसके लिए उसका कुछ नहीं है, ये तो सामान्य कहा जाता है। नहीं तो बहुत सी जीव क्या करते हैं, अलार्म लगा के रखते हैं और बैठ जाते हैं, और फिर अलार्म बजा तो आकुलता होती, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, सहजता रखनी चाहिए। अपना नियम कि 5 नामाकार मंत्र का स्मरण नहीं करूँ तब तक, या ऐसे ही कुछ कर सकते हैं सामान्यता, या कैसे मूड का बंधन छूट जाए आदि आदि, ऐसा कुछ कर सकते हैं, वहाँ से देख लेना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, पांचों पाप तथा आरंभ परिग्रह का त्याग, सभी प्रकार के आरंभ आदि त्याग। आरंभ आदि त्याग मतलब क्यों कह रहे हैं, अब सामयिक में बैठ गए और बैठे बैठे अरे बेल बजी भैया देख ले कौन आया, नहीं चले। सामयिक में स्वाध्याय भी नहीं चले, पढ़ना नहीं चले, वो स्वाध्याय हो, सामयिक नहीं हो। सामयिक में तो बाहर किसी का आलम्बन ही नहीं, हम मन वचन काय से स्थिर होने का प्रयास करें, और इसमें उपयोग बाहर जाता है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय नहीं, किसका फोन आया होगा, क्या हुआ होगा, घर में कौन आया, वहाँ क्या बात चल रही है, वो लोग बाजू के रूम में क्या चर्चा कर रहे, सॉरी, ये सब कुछ भी नहीं चले, ये नहीं चले। इसमें फिर विचलितता होती, क्यों, उपयोग वहाँ चला गया, बैठे यहाँ पे, उपयोग वहाँ पे, बहुत सी चीजों का होता। अब ये सब सामयिक के स्वरूप का ज्ञान नहीं था, तो वहाँ पे सामयिक ले ली, गप्पा लगाते थे हम मित्रों के साथ में गप, फिर कभी कुछ व्यापार की भी चर्चा चल जाए तो कुछ कह नहीं सकते, हालत खराब हो जाए, हमें भान ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रतिज्ञा ली है, भान नहीं होता है बहुत सी चीजों। जैसे वो श्वेतवान मुनिराज को भान नहीं रहा, भावलिंगी मुनिराज थे, बट अंतर मुहूर्त काल के लिए भान विभान हो गए, और बच्चे को मंत्री परेशान कर रहे तो सातवीं नरक का बंद करने चले गए, अरे मैं मुनि हूँ, ये भान भूल गए हो। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये भान रखना बहुत जरूरी है, हमें बेभान नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, आरंभ और परिग्रह का त्याग करके, परिग्रह का मतलब ये जितने भी हमारे परद्रव्य है इनके प्रति का आसक्ति घटा के बात करें, ये सब पर न्यारे है, ऐसा भेद ज्ञान पूर्वक बैठना चाहिए। आरंभ मतलब वो परिग्रह का त्याग कब कहा जाएगा, मान लो हम बैठे और कोई गलती से दरवाजा खुला रह गया और हम अकेले बैठे थे, चोर आ रहा है, चोरी कर रहा है, और हमारे परिग्रह का अच्छे से त्याग नहीं, तो हम भागते जाएंगे उसको पकड़ने के लिए, तो हमारा परिग्रह का त्याग नहीं हो, त्याग नहीं हो। हमने मुनिराज है, हम पीछे कमंडलू रखी हुई, और परिग्रह का ये अभी 2 परिग्रह है, वो सोच के और शुद्धि के उपकरण, मतलब सोच के और दया के उपकरण, बट हमारा विकल्प है, वो बंदर आ रहा है तो उसको हम ऐसा करने जा रहे हैं तो कुछ काम कर, वो कुछ भी हो जाए उतने काल तक हम वो पीछे कमंडलों को भी देखेंगे नहीं, तो फिर बाहर में हमारा जो धन आदि है कुछ नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देंगे। नहीं तो हम सामयिक में बैठे और पुत्र पूछने आया, वो 200 रुपये में माल मांग रहा है, 202 की खरीदी, क्या करूँ, दूँ क्या नहीं दूँ, अरे भैया कुछ नहीं करना है, कुछ भी काम नहीं करना है इसे। नहीं तो सब्जी में नमक डाल देना, नमक में भूल गया था, भूल गई थी, अरे भैया क्या चल रहा है। सामयिक में आरंभ परिग्रह का पूर्णता, मतलब इसलिए वो एकांत स्थान में चला जाता, इसलिए क्षेत्र शुद्धि, नीचे आएगा तो प्रकरण पढ़ लेंगे, ये सब शुद्धि का वो ध्यान रखता है। तो ये पांचों पाप तथा आरंभ परिग्रह का त्याग करके उतने काल के लिए एकांत स्थान में शुद्ध मन करके, एकांत स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम निचली भूमिका में ऑलरेडी परेशान है, और उसी में घर में करे तो और हालत खराब। मतलब अभी जैसे आप समझना अच्छी से, जैसे बहुत से लोग हैं ना ऑनलाइन प्रवचन बहुत देखते हैं, अब इसमें बड़ी दुविधा है, सामयिक की बात है पर मैं प्रवचन के बीच में बात ले रहा हूँ। अब ग्राम में ही प्रवचन चल रहा है, वहाँ जाके नहीं देखेंगे, और यहाँ पे देख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे घर में किसी ने बेल दबाई, कोई बाजू वाले रूम में टीवी लगा है, कुछ कर रहा है, बीच में किसी का फोन आ गया, प्रवचन बीच में कोई मेन वस्तु कहिए तो चली जाती, काम का नहीं। स्वतः हमें
लगता है सेटिस्फैक्शन कि साहब हम प्रवचन हर रोज सुन लेते हैं, पूरा शास्त्र हमने पढ़ लिया, बट वो 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे के प्रवचन में 10 मिनट भी ठीक से सुनाने होगा, 20-30 मिनट तो बीच में कुछ चलता है, किसी का फोन आ गया, कोई बेल बजा दी, कोई मिलने आ गया, बीच में बंद कर दिया, बीच में चालू कर दिया, कोई ठिकाना नहीं, कोई विकल्प आ गए, तो वो अवग्रह या अवाय धारणा में से अवग्रह में ही या कहीं बीच में ही छूट के चला जाता है, पता ही नहीं चलता। और इसीलिए हमारा निर्णय नहीं हो पा रहा, इसीलिए हमारा काम नहीं हो पा रहा। तो अभ्यास करने की भी एक पद्धति होती, मैं प्रवचन की मतलब स्वाध्याय की बात कर रहा हूँ, और सामायिक की भी एक पद्धति होती, वो पद्धति समझनी चाहिए जिनागम से, अच्छे से। ये बहुत मतलब क्या बोलते विडंबना कहो या विकृतता कहो, ये सब चलता है। तो ये ऑनलाइन से हम भले कहते हैं साहब 5000 लोग देखते, 2000 लोग देखते, 200 लोग देखते, वो कैसे देखते हैं वो जाने, आप समझना। सिंसियरली प्रॉपरली पढ़ाई होनी चाहिए। आगम ये जिनवानी नवदेवता में खड़ी की है, और उसका प्रवचन करने वाला वो मुख्य व्यक्ति नहीं, जिनवानी चल रही हो, तो वो जिनवानी नवदेवता की तो उसमें बड़ी महिमा से करनी चाहिए। इसलिए प्रॉपर रूम अलग से बैठ के, अगर मान लो कुछ कारणवश नगर में नहीं हो रहा है प्रवचन, या शरीर की अविशुद्धता के लिए नहीं जा पा रहे, या कुछ कारण होगा, तो घर पे भी सुन रहे हैं, तो उसको एकांत में जाके मोबाइल आदि स्विच ऑफ करके अलग से अच्छे से वो देखना चाहिए। प्रॉपर वो 48 मिनट जस्टिफाई करना चाहिए। हम कोई टिकड़मबाजी करने के लिए काम नहीं कर रहे। धर्म अगर टिकड़मबाजी के लिए करेंगे तो हमारा ही नुकसान हमारा ही। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। बात मुख्यतः ये बीच में क्यों आया? एकाग्रता पूर्वक एकांत स्थान तो स्वाध्याय ये 10वां तप है, और व्युत्सर्ग और ध्यान ये 11वां 12वां तप है। ध्यान मतलब सामायिक, और स्वाध्याय मतलब ये जिनवानी पढ़ना, प्रवचन सुनना, जो भी कुछ चलता होगा, ये दोनों उत्कृष्ट तप है। उसको महिमा लाके एकांत में अच्छे से करना चाहिए। एकांत स्थान में शुद्ध मन करके, मन को कैसा करना? शुद्ध, मलिन नहीं। 10 मिनट के पहले, सामायिक के पहले किसी के ऊपर क्रोध हुआ है, कषाय हुआ है, अभी भी दिमाग फटा हुआ है, अंदर आग जल रही, किसी के साथ गुस्सा हो गए, जाके बैठेंगे, दम नहीं लगे, पहले शांत हो जाओ। तो कहो कहाँ उलझ गए, किसके चक्कर में उलझे? गृहस्थी ऐसी बेकार है कि कुटुंब आदि की निरंतर चलती रहती खींचातानी। तो पहले तो शांत हो, मन को शुद्ध कर लो, निर्मल कर लो, फिर बैठो। एकांत स्थान संधि काल में 2 घड़ी, 4 घड़ी, 6 घड़ी, जितनी ताकत होगी, और समस्त पाप और आरंभ परिग्रह का त्याग करके शुद्ध मन करके, पहले पूर्व शुद्ध मन मतलब उसकी भावना बहुत ऊंची, मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, ऐसा वो मानता। भाई ऐसा नहीं मानता अब जाने बैठना पड़ेगा, क्या है भगवान ने कहा इसलिए बैठना पड़ेगा, ऐसा भाव नहीं। भगवान ने कहा इसलिए जिन मंदिर आना पड़ेगा, ऐसा भाव नहीं। हमें बचपन से सिखाया गया इसलिए 8 द्रव्य से पूजन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ये मैं मेरे अपने लिए कर रहा हूं, अपने परिणामों को उठाने के लिए कर रहा हूं, उज्जवल करने के लिए कर रहा हूं, शुद्ध करने के लिए कर रहा हूं। ऐसा भाव होगा तो शुद्ध मन में होगा, तो उसे महिमा आती, मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं। उसे व्यापार करने में महिमा नहीं आती, जिसे ज्ञानी जीव उसी ये काम करने में रस आता, क्योंकि ये अपना काम है, ये मेरा काम है, ये मेरे हित का काम है, ऐसा वो करके करता है। परम कार्य करने हो तो ये कहता है शुद्ध मन करके पहले क्या करना? पूर्व दिशा में नमस्कार करना। पूर्व दिशा में नमस्कार मतलब पंच परमेष्टि को नमस्कार किया जाता है। नमस्कार करना अर्थात अंगों को भूमि से लगाकर नमना। अंगों को भूमि से नमाकर मतलब अष्टांग नमस्कार करना। नमस्कार सूत्र का ये करके, जैसे हम आवर्त आदि देके और नीचे 8 जैसे हम जिन बिंब के सामने करते हैं, वैसे नमस्कार पूर्व दिशा या उत्तर दिशा जैसे भी ठीक लगे वैसा अंगों को भूमि से लगाकर नमना। फिर अब नमस्कार हो गया, फिर उसके बाद में 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करना। इसे कहेंगे कायसर्ग युत्सर्ग। मतलब जो हम जैसे सामयिक अभी प्रवचन होने के बाद भी यहाँ खड़े होके करते हैं, बस ऐसा ही 9 बार नमस्कार तो मजबूरी कहने। मेन तो क्या है, देह में सबसे ज्यादा आसक्ति होती जीव,
तो देह की आसक्ति को छोड़ना है। देह की आसक्ति छूटी तो बाहर के परिग्रह आदि की भी आसक्ति छूट जाएगी, चेतना चेतन। इसीलिए ये बाहर का जितना था वो सब छोड़ के ये 9 बार नमस्कार मंत्र में स्थिर किया जाता है। ये साइंटिफिक, जैसे जिनालय में आते वक्त पहले निस्सही कहा जाता है, मतलब ये ग्रह संबंधी लौकिक संबंधी सब कार्य का त्याग करके मैं बहुत ऊंचा काम करने, तो अपने माइंडसेट बनाया जाता है, मनोविज्ञान है। या निश्चय कार से ऐसा भी कहते कोई यंत्र आदि हो गए तो हमें परेशान नहीं करे, दोनों अपेक्षा से होता है। वो करके हम फिर ओम जय 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 आदि जो भी मन में अपने को धाना है वो करते करते ऐसे इसमें भी 9 नमस्कार मंत्र का काल है उतने काल में उतने श्वासोश्वास प्रमाण में विसर्ग करना। नवकार मंत्र नहीं भी गिने और शरीर से भेदयान करने का भावना भी भावे तो भी चल सकता मेन इसका प्रयोजन है हमारी आसक्ति को घटा के अभी सामयिक में बैठने का भाव है अपना। तो ये कह रहे हैं 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करना, ये पूर्व दिशा में खड़े खड़े कर सकते हैं। अभी किसी का एज के अनुसार में अष्टांग नमस्कार नहीं होता है तो वो देख ले फिर कैसे करना है, तो कोई बाधा नहीं, क्या करेंगे उसको। पश्चात 3 आवर्तन अर्थात हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करना। 3 आवर्तन मतलब अब पूर्व दिशा हुई, उसके बाद में दक्षिण दिशा के बाद में पश्चिम दिशा होने के बाद में उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा होने के बाद में पूर्व में आना। तो ये तीनों दिशा में राउंड, ये मतलब घूम के वह आवर्त देता है। आवर्त देने में क्या कहेगा, सामान्य ऐसा कहते हैं कि चारों दिशा में जो विराजमान जो पंच परमेष्टि है, कृत्रिम शौचालय है, अपने तीर्थ क्षेत्र है, जिनवानी, जो भी कोई विराजमान है चारों दिशा में, उन सबको हम नमस्कार करते हैं, उनके प्रति अवभाव आता है। तो उसके लिए ये प्रदक्षिणा दी जाती है। उसमें वो एक एक दिशा में खड़ा रह के आवर्त देके उनको स्मरण कर सकता है, वंदन कर सकता है, नमस्कार कर सकता है। किसी की ताकत है तो झुक भी सकता है पूरा अष्टांग, बट सामर्थ्य नहीं हो तो 3 बार आवर्तन करके फिर कर सकता है। तो 3 आवर्त अर्थात हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करना, और 1 शिरोन्नति अर्थात हाथ जोड़कर मस्तक नमाना। तो मतलब हाथ जोड़कर जो मस्तक को नमाया जाता है तो उस तरह से वो नमन करता है। ये इस प्रकार अब ये विधि हो गई। अभी इसमें द्रव क्षेत्र काल भाव की शुद्धि क्या है वो फुट नोट में हम पढ़ लेंगे तो विशेष समझ में आएगा। तो ये मस्तक नमाना इस प्रकार चारों दिशाओं में करके, चारों दिशा का प्रदक्षिणा करके खड़गासन अथवा पद्मासन धारण करके सामयिक करना चाहिए। खड़गासन, खड़ग मतलब खड़ा रहना, खड़े खड़े। पद्मासन मतलब बैठ। अब उसमें सुखासन भी हो सकता है, या जैसे जिन बिंब का किसी की ताकत है तो दोनों पैर को प्रॉपर पैक करके भी कर सकते हैं, जिसकी जैसी अवस्था है। अभी हम पंचम काल वाले हैं, हीन सहनन निमित्त रूप में है, प्रमादी भी है थोड़े। अभी अपने को चेयर पे बैठने की आदत पड़ गई है और हमारे हड्डियाँ आदि भी सब दुखने लग गई। सब अभी काल का प्रभाव को, अपने पाप का उदय को, अपना जो भी कुछ रहेगा अभी निमित्त रूप में, पुरुषार्थ रूप में, तो उसकी वजह से खड़े खड़े तो किसकी ताकत होगी तो मुझे ऐसा लगता नहीं, बट करे तो अच्छी बात है, कोई बाधा नहीं। बाकी नहीं होवे तो सहज में पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं, सुखासन में कर सकते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य है। तो खड़गासन अथवा पद्मासन धारण करके सामयिक करना चाहिए। और जब सामयिक पूर्ण हो, इसमें मन वचन काय को चंचल नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बहुत बार फिर क्या है, वो बड़े आगे चले जाती है, पीछे चली जाती है, ये हो जाता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अब वो अस्थिरता कहो, कुछ भी कहो, तो ये नहीं करना चाहिए। और जब सामयिक पूर्ण हो जाए तब अंत में भी प्रारंभ की तरह 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप, 3-3 आवर्तन, 1-1 शिरोन्नति, जैसे शुरू में किया था वैसे अंत में कर लेना चाहिए पूरी प्रक्रिया। यही सामयिक करने की स्थूल विधि है। सामयिक करते समय सामयिक काल में श्रावक भी मुनि के समान ही है। ये तो आगे के श्लोक में कहने वाली है, मतलब इतना विशेष काम हो जाता है उसका, मुनि जैसा हो जाता है, इतना त्याग हो जाता है। अभी फुट नोट एक बार देख लेते हैं। सामयिक में एक योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य आसन, योग्य विनय, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, भाव शुद्धि, काय शुद्धि, इन 8 बातों की अनुकूलता होना आवश्यक है।
आवश्यक क्यों है? नहीं रहेगी तो क्या होगा? हम सामयिक में क्यों बैठे? ताकि हम अपने आत्मा में गमन कर पाए, स्थिर हो पाए, तत्व चिंतन तत्व विचार कर पाए, शुभ भाव कर पाए। शुभ भाव अच्छा नहीं है बट शुद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए मजबूरी में कर रहे हैं। तो ये करना चाहे बट यथार्थ क्षेत्र आदि नहीं हुआ और कहीं भी जाके बैठ गए, वहाँ मान लो मच्छर ज़्यादा है, अब मच्छर काटेंगे। हमारे मुनिराज जी से तो मतलब स्थिरता नहीं है, विशेषता नहीं है, निचली भूमिका में हमें तो थोड़ा भी ऐसा चलता नहीं, फिर बार बार वहाँ ध्यान जाएगा तो हमारा सामयिक तो बाजू में रह जाएगा, यही होता रहेगा। इसीलिए हम जैसे जीवों को निचली भूमिका में बुद्धिपूर्वक ये करना चाहिए। मुनिराज तो बुद्धिपूर्वक आतापन आदि योग करते, वर्षा योग में, आतापन योग में या शीत ऋतु में बुद्धिपूर्वक धूप के काल में पहाड़ के ऊपर जाके तप्त शिला पे बैठ जाए, खड़े हो जाए, जैसे भी उनकी भावना होगी, घंटों तक खड़े हो जाए। उनका सहनन सहनन भी होता है और विशेषता उनके परिचय आदि भी होते हैं। वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे खड़े हो जाए, जोर से बारिश आ रही पूरे, अब कोई कहेगा उनको जीव इंसानी होती, उनके शरीर से वो पानी टपक के नीचे वो सूख गया, खत्म हो गया, वो कुछ हाथ लगाते नहीं, वो लगाए तो फिर हिंसा होगी, बाकी तो कोई संभाल नहीं। और शीत ऋतु में नदी के नज़दीक में जाके खड़े होते, ठंड रहती, वहाँ खुला जगह होती है, उसमें खड़े हो जाते, तो उनकी बात अलग है। हम लोग उसमें नहीं करना चाहिए, हमने यथार्थ तो बराबर देख के बैठना चाहिए। तो इसमें क्या क्या करें? योग्य क्षेत्र, योग्य क्षेत्र मतलब जहाँ ज़्यादा डीजे वीजे का इसका उसका आवाज़ नहीं है, बहुत चहल पहल नहीं है, ऐसा देखना चाहिए। नहीं तो बाहर में फिर यहाँ पे कोई बड़े से कोई म्यूजिक लगा दे, कोई कुछ कर दे, तो फिर अपना तो सब चला ही गया। अब ये तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। मैंने कभी कहा ना इंदौर में थे, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, मल्टी थी वहाँ पे, तो मल्टी में ऊपर के फ्लैट वाला जोर से लगा जैसे हालत ख़राब हो जाती। बस बोले हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें हमारे घर में। अरे भैया बोले दूसरे क्या कुछ खर्चे होंगे, कोई बीमार है, किसी को नींद नहीं आती, कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ सामयिक करनी है, कुछ ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, कैसे करेगा? बाहर में भी कहा जाएगा, कब खाए बैठेगा, आगे हालत खराब हो जाती। तो घर भी छोटे हो गए, घर में भी अभी घर घर में प्रॉब्लम होने लगे। इसीलिए मंदिर ठीक है, कभी भी आओ, आके बैठ जाओ शांति से और अपना काम करते रहो एकांत से। तो एक तो क्षेत्र योग्य होना चाहिए, काल योग्य होना चाहिए, योग्य काल होना चाहिए। मतलब योग्य काल मतलब जैसे अगर कहीं बाहर में युद्ध आदि का काल चल रहा है, उस समय में मन नहीं लगेगा, बाहर में कोई झगड़ा चल रहा है या वो पर्टिकुलर काल में कुछ चल रहा है, मन नहीं लगेगा, ऐसे अयोग्य काल में नहीं करना चाहिए। तो योग्य काल होना चाहिए, योग्य आसन होना चाहिए, यथार्थ पद्मासन खड़गासन जैसा ये ठीक लगे सहज में होना चाहिए। योग्य विनय होनी चाहिए, इसके प्रति विनय भक्ति होनी चाहिए, महिमा आनी चाहिए, बहुत बड़ा काम करनी चाहिए। परम कार्य कहाँ है समझना, ये बहुत छोटा काम नहीं। हमारी बुद्धि बढ़िया बुद्धि, पैसा कितना मिलेगा, नाम कितना होगा, अरे भैया उतना ही कुछ नहीं है। ये पैसा और नाम सब धूल में चला जाता है, अच्छे अच्छों के खत्म हो जाता है। इससे तो तुम्हें आत्मा प्राप्त होने वाला है, तुम्हें महाविनय होना चाहिए, अच्छे विनय से करना चाहिए, तुमने बहुत अहोभाव से करना चाहिए, योग्य विनय होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, जो हमने शुद्ध मन की पहले चर्चा कर ली है। वचन शुद्ध होने चाहिए, हमारे वचनों में भी शुद्धता होनी चाहिए, अरे तुरे के ऐसे खराब शब्द नहीं होने चाहिए, भाव में शुद्धि होनी चाहिए, मन शुद्धि भाव शुद्धि सामान्य जी की परिणामों में शुद्धता होनी चाहिए, काय शुद्ध होना चाहिए। जो मैंने कहा ना कि जैसे हम व्यापार आदि से बहुत थक के आए, हमारे वस्त्र आदि ठीक नहीं है, शूद्र व्यक्ति को कभी स्पर्श भी करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, माल दिखाना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, हमें पता नहीं। कोई माता बहनें माल लेने आती है, वो अगर मासिक धर्म होगी तो कभी देने में आदि में कुछ ये होता है, तो हमें घर आके अच्छे से शुद्धि कर लेनी चाहिए, काय शुद्धि सामयिक के पहले करनी चाहिए, अच्छे से सामयिक के अच्छे से वस्त्र अलग ही रखने चाहिए, जिसको कोई मतलब टचिंग नहीं। जैसे मंदिर में पूजन आदि के वस्त्र अलग ही होते हैं, ऐसे इसमें भी होना चाहिए। ये तो बेसिक पालना ही चाहिए, ये तैयारी। जैसे बीज बोने के पहले किसान अच्छे से खेत को जोता है, सब तैयार करता है बराबर, ये तैयारी महत्वपूर्ण नहीं करेगा, बीज कितना भी अच्छा हो फलित नहीं होगा।
ऐसी सामयिक के बीज रूप में इससे हमें आत्मा की प्राप्ति करनी है, आत्मा में गमन करना है। ये बड़ा कार्य करने के पहले ये सब ध्यान में रखना चाहिए, काय शुद्धि होनी चाहिए। इसलिए गृहस्थ के स्त्री आदि के सेवन का त्याग नहीं हुआ है तो उसने शुद्धि कैसे करनी चाहिए वो देख लेना चाहिए। स्नान आदि करके ही प्रॉपर बैठना चाहिए, काय शुद्धि आदि। इन 8 बातों की अनुकूलता होना आवश्यक है। ये शुद्धियां है ना, अनादिकाल से चल रही। सदा शुद्धा जी का पढ़ना रत्नकंडक श्रावकाचार, 8 प्रकार की शुद्धि अनादिकाल। लोगों को दिमाग ही नहीं, वो दिगंबरों को कैसे देखो बार बार हाथ धोते, बार बार ये कहते रहे भैया, उसके पीछे लॉजिक है। वो बार बार टोक लगाते, ये तू कब तक करता रहेगा, सिद्ध अवस्था में क्यों बैठता नहीं, ये गोरख धंधे चल रहे तेरे। ये सब कोई पसीना है निकाल रहा है, पसीना आता है, उसी हाथों से किसी को स्पर्श कर देगा, भोजन आदि कोई विवेक ही नहीं। भैया हाथ दो, समझते पसीना आता है तो निकालने का मल आदि उसी से जिनवानी को छुएगा, पैर पे रखेगा, ये करेगा, ये सब अशुद्धता विनय। इसलिए ज्ञान चढ़ता नहीं हमें। आगम के वचन है, पढ़ना अच्छे से, ये पढ़ना। 8 प्रकार की शुद्धि का भी अभी लोप होते जा रहा है। ज्ञान भी नहीं ठीक से, ना कहीं चर्चा होती है। जब बीसी की बराबर से नहीं होना है तो त्रिकालीय आत्मा भूल जाओ, आप भूल जाओ, पहले बेसिक ठीक होगा। क्या कह रहा हूं मैं, तो आप समझना अच्छे से। मंदिर में भी इसीलिए शुद्ध होके आया जाता है, ऐसे नहीं उठे और आ गए और चले गए, कैसी भी कपड़े पहन कुछ भी आ गए, किसी को छोड़ने हाफ पैंट पहन के आ गए, बाल खुले रख के आ गए। ये सब उद्योग हम नहीं करते, हमारे काम नहीं। हमें अपनी मर्यादा पता है, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से पुरुष है वो, क्या करना है, सब भान है। हम बेभान नहीं है, समझना चाहिए, सब समझना चाहिए। ये विवेक आना चाहिए। एक एक चीज लिखेंगे नहीं शास्त्र में। मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, 10 बार विचार करना है। शास्त्र में एक एक चीज नहीं लिखी जाएगी। शास्त्र में तो एक कहा जाएगा, एप्पल समझना है, संकेत दिया जाएगा। शास्त्र में समझना अच्छे से, तो हमारा काम है वो विवेक है। हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान ही विवेक है। तो ज्ञान लगाना नहीं, यार ये नहीं करना चाहिए। देखो कहां से कान में से मल निकालेगा, कहीं भी हाथ ऐसे कैसे चलेगा भैया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब देखना अच्छे से, शुद्धि नहीं बनती। कोई भी चीज का प्रॉपर ही होना चाहिए। तो ये जो मैं थोड़े टाइम पहले बोला ना, खड़े खड़े प्रवचन देना, गलत बात। नीचे जीव होंगे दिखेंगे नहीं, प्रॉपर पद्धति से अच्छे से जीव देखो, बैठ जाओ, शांति से बात करो, स्थिर हो। अस्थिरता, हम स्थिरता को हम बता रहे, निश्चयता, स्थिरता, अचलपना खड़ा कर रहे और घूम रहे हो। कैसे होगा, नहीं होगा ना, नीचे जीव भी मरेंगे, पता नहीं चलेंगे। नई नई फैशन चलती रहती दुनिया के हिसाब से, अपना मन लगाते रहते, करते रहते। तो ये क्या कह रहे हैं, काय शुद्धि इन 8 बातों की अनुकूलता होना आवश्यक है। उसमें भेदज्ञान पूर्वक स्वसन्मुखता से के बल से जितने परिणामों की शुद्धता हो उतनी निश्चय सामयिक है। स्व और पर के भेद ज्ञान पूर्वक स्वसन्मुखता के बल से जितनी शुद्धता उतनी निश्चय सामयिक है। वहां वर्ते हुए शुभ राग को व्यवहार सामयिक कहते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जिसने कषाय की 2 चौकड़ियां अभाव किया है उस जीव के सच्चे अनुव्रत और सामयिक व्रत होता है। जिसके निश्चय सम्यक दर्शन न हुआ उसके व्रत को भगवान सर्वगदेव बाल व्रत अर्थात अज्ञानमय व्रत कहते हैं। ठीक है, मतलब निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है तो सिर्फ शुभ भाव होगा, विशुद्धि होगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा काम होगा नहीं। तो इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना ही चाहिए, किया हुआ है तो उसे रखना चाहिए। और निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक सामयिक अच्छे से होती है। अब स्व सन्मुखता के बल से परिणामों में रहना, ये तो निश्चय सामयिक है, इसमें तो ज़्यादा चर्चा की बात नहीं। अब मेन बात अपनी भूमिका जैसे भी प्रसंग आएगा तब चलेगी कि सामयिक में अगर हम शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते, आत्मसन्मुख नहीं हो पाते, तो फिर क्या चिंतन करना, क्या विचार करना, कौन से शुभ राग करना, क्या क्या करना, इसकी हम शक्ति प्रमाण आज का समय तो हो गया है, चर्चा कर लेंगे। ओम नमः।